चलो भाई नन्हे मुन्ने सिपाहियों, अपने अपने बेड पे बैठ जाओ। वहीं आ रहे अपने बेड पे बैठ जाओ, ऊपर भी कर। मेरा नाम केशव है। मैं अमरेडी गांव से हूँ। मैं 6th B कक्षा का छात्र हूँ। हम रात के 10 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। हम शाम में 10 बजे तक स्टडी करते हैं और सुबह 5 बजे उठते हैं। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गंगा कोठी में पढ़ता हूँ। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे उठते हैं। क्या क्रियाएं करते हो सुबह उठ के? सुबह उठकर पीटी में जाते हैं, वहाँ पर दौड़ लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, खेलते भी हैं और आकर नहाकर खाना खाकर फिर स्कूल में जाते हैं। मेरा नाम चिराग है। मैं 7वीं B कक्षा में पढ़ता हूँ। रात को सर ने कह रखा कि 10:30 बजे तक पढ़ना और बाकी लाइट ऑफ करके सो जाना सभी को। फिर भी 11 बजे तक तो पढ़ते हैं, फिर बाकी में सो जाते हैं। और सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे एक पहली बेल लगती है, फिर अंकल उठाने आते हैं, फिर उठते हैं, फिर 12 अटेंडेंस दे के पीटी में चले जाते हैं। तो पीटी में क्या क्या करवाते हैं? पीटी में एक्सरसाइज करवाते हैं, रेस मरवाते हैं और जो अपना गेम खेल रहे हैं वो गेम खिलवाते हैं। वहाँ से कितने बजे आते हो? वहाँ से हम 6:30 लगभग 6:30 6:15 बजे आ जाते। नहा धो के फिर स्कूल की तैयारी करते हैं। फिर 7:10 पर खाना खाने जाते हैं। फिर वहाँ से आकर 7:45 पर वापस असेंबली में जाते हैं। हम लगभग 10:30 11 बजे तक पढ़ते हैं। सर, हमारा जो नवोदय विद्यालय का सिस्टम है, इसमें सभी स्टाफ मेंबर्स को, जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं, प्रिंसिपल साहब भी शामिल हैं और बाकी स्टाफ जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी शामिल है, सभी का कैंपस में रहना अनिवार्य है। उसकी अनिवार्यता यह है कि जितने भी अध्यापक हैं सभी को एक एक सदन दिया गया है। सदन का मतलब कि पूरे स्कूल के बच्चों को, बॉयज़ को अलग से, गर्ल्स को अलग से, एक एक हाउस में बांट दिया गया है और लगभग 40 से 50 के आसपास बॉयज़ के बच्चे एक अध्यापक को दिए जाते हैं और उसके साथ एक एसोसिएट हाउस मास्टर, जो मुख्य अध्यापक होते हैं उनको हाउस मास्टर बोला जाता है और जो दूसरे उसके साथी होते हैं उनको एसोसिएट हाउस मास्टर बोला जाता है। इसी प्रकार से गर्ल्स के भी 4 हाउस हैं। बॉयज़ में 4 सीनियर के और 4 जूनियर के हैं। हमारा पढ़ाई के अलावा सुबह से शाम तक इन बच्चों की देखभाल करने का भी काम है। इसके साथ साथ जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, उसके लिए भी हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, चाहे वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की हों, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, और बच्चों की कोई भी किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनको हम बच्चों से सुन के उनके पास रह के उसका समाधान निकालते हैं। सर, नवोदय के विद्यार्थी रहे हैं आप। यूँ तो हर स्टूडेंट की लाइफ में जो स्कूल लाइफ होती है वो एक यादगार पल होती है, लेकिन नवोदय में जो बच्चे होते हैं वो स्पेशल होते हैं। तो इन स्पेशल बच्चों की लाइफ में ये स्पेशल दिन किस तरह से यादगार रहते हैं?
मैं खुद नवोदय में पढ़ा हूँ और चूँकि 7 साल नवोदय में रहे, पूरा विद्यार्थी जीवन हम नवोदय में थे। आपको पता है कि नवोदय एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो आप सोचिए कि छठी क्लास में 11-12 साल की उम्र में बच्चा यहाँ आ जाता है और तभी से वो अपने सभी बेसिक डिसीज़न खुद लेता है। अपने बर्तन खुद धोता है, अपने कपड़े खुद धोता है, घर से दूर अपने सभी जजमेंट वो खुद करता है। वो सीखता है कि कैसे बाकी दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, समाज के साथ सामंजस्य बनाना है, कैसे अपनी समस्याओं को निपटाना है। तो ये संस्था बच्चों को एक बेसिक कॉन्फिडेंस देती है और तभी आप देखेंगे कि नवोदय के बच्चे जहाँ भी जाते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसको अचीव करते हैं। सर यहाँ पर तो पूरा वादी की भरा हुआ है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं ना वो कभी नहीं भूलते इस पल को, मतलब जो यहाँ जी के जाते हैं ना, तो वो कहीं भी चले जाएं लेकिन नवोदय पर की ज़िंदगी कहीं नहीं मिलेगी, नहीं कहीं भी। बहुत याद आएगी सर, बहुत ज़्यादा। खाने के बाद हम हर रोज़ शाम को टहलते हैं, वो भी बहुत याद आएगा। और सुबह हम 5 बजे उठ के पीटी में जाते हैं। बहुत मतलब सुबह बहुत आलस आता है कि भाई पीटी में जाना है, बट बाद में फिर बहुत याद आते हैं कि भाई घर वैसे कभी कभी याद आता है, लेकिन यहाँ पे जो राजमा है वो सबसे अच्छा मिलता है। सर यहाँ के स्कूल में आके तो सर गांव और पुराना स्कूल याद ही नहीं आता बिल्कुल ही। सर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मन लगा हुआ है, हमारे क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे, टीचर्स भी हमारे साथ पेरेंट्स की तरह व्यवहार करते हैं। सर यहाँ पे बिल्कुल मन लगा हुआ है, पुराना स्कूल या घर की याद ही नहीं आती। डेली रूटीन के हिसाब से हमारा हर रोज़ का अलग अलग खाना होता है और संडे को हमारा सबसे अच्छा दिन जाता है। संडे को हमारा एक त्यौहार जैसा दिन जाता है। हमारा नवोदय है ये संडे को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। जैसे स्कूल में थे ना, तो वहाँ पे स्कूल टाइम में पूछ सकते हैं अगर हमारे कोई भी डाउट्स होते, लेकिन यहाँ पे ऐसा है अगर हमें कोई भी डाउट हो ना, मैं वो कहीं कभी भी पूछ सकते हैं। हमें ऐसा कोई भी टीचर ऐसा नहीं कहता कि बेटा तुमने अब क्यों पूछा, ये क्यों पूछा। हम यहाँ पे कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर वो बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे टीचर्स भी, हमारे वार्डन भी हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं सर। घर वालों की याद भी नहीं आती, घर पे जाते हैं सर, घर पे जाने का मन नहीं करता। कई बार तो ऐसा होता है। और सर शुरू में आते हैं ना सर, तब बच्चों का मन नहीं लगता, सब बच्चे रोते हैं सर। बाद में फिर जाने का मन नहीं करता। जो बच्चे यहाँ से पास आउट होके जाते हैं ना सर, वो जाते हुए रोते हैं फिर, क्योंकि स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ के टीचर्स सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं। यहाँ हमें लैब भी मिल जाती है, हफ्ते में साइंस लैब, मैथ लैब सब में जाना होता है। अदर एक्टिविटी भी यहाँ पे, कल्चरल प्रोग्राम, इसमें भी ध्यान दिया जाता है। स्पोर्ट्स में भी ध्यान होता है और एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाती है। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है कि जब भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कभी किसी भी टाइम पूछ सकता है, क्योंकि 24 घंटे उनके पास ही रहते हैं टीचर्स। और जो टीचर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे व्यवहार करते हैं हम सबके साथ। तो ये स्कूल ऑब्वियसली ठीक है, खाना भी बहुत अच्छा है। PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी भारत सरकार के अधीनस्थ शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय है। इसमें बच्चों को निःशुल्क और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान की जाती है। इसमें प्रवेश की जहाँ तक बात है, प्रवेश 3 स्तर पर होता है। पहला स्टेज यहाँ पर प्रवेश पाने की 6th क्लास है। 6th क्लास में एडमिशन के लिए प्रोसेस तभी शुरू हो जाता है जब बच्चा 5th क्लास में 5वीं में पढ़ रहा होता है। बच्चा उसी ज़िले का रहने वाला होना चाहिए और उसी ज़िले में 5वीं कक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए। अर्थात यदि PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी में कोई बच्चा प्रवेश लेना चाहता है तो वो जींद ज़िले का ही मूल निवासी होना चाहिए और जींद ज़िले के ही किसी स्कूल में 5वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। परीक्षा पूरे भारतवर्ष में एक ही स्तर की और एक ही दिन आयोजित कराई जाती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनती है। एक ज़िले में से 80 बच्चों का चयन किया जाता है। भारत सरकार के नियम अनुसार उसमें आरक्षण की व्यवस्था है। दूसरा जो प्रवेश का चरण है वो 9वीं क्लास में 9th कक्षा में दाखिला होता है। 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए भी लगभग वही प्रोसीजर है। बच्चा 8वीं क्लास में जींद ज़िले में
अध्ययनरत होना चाहिए और जींद जिले का ही मूल निवासी होना चाहिए। वो ऑनलाइन फार्म भर सकता है। आजकल चाहे आप 6th क्लास में प्रवेश लेना चाहें या 9th क्लास में प्रवेश लेना चाहें या 11th क्लास में प्रवेश लेना चाहें, तीनों ही स्तर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। 9th क्लास में एडमिशन के लिए भी रिटर्न टेस्ट होता है। जितनी भी एक इतना इसमें एक ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि 9th क्लास में उतने ही छात्रों को या छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है जितनी छात्र या छात्रा 8वीं क्लास तक किसी कारण से हमारे विद्यालय को छोड़ करके जा चुके होंगे। अर्थात कुल बच्चे 80 ही रहेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास इस समय 8वीं क्लास में 76 बच्चे हैं तो आने वाली 9th क्लास के लिए मेरे स्कूल में केवल 4 विद्यार्थियों का ही प्रवेश होगा। इसी प्रकार 11वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए बच्चा 10वीं क्लास में जींद जिले में ही मूल निवासी होना चाहिए और जींद जिले का ही किसी विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। 11वीं क्लास में प्रवेश पाने के लिए भी विद्यार्थी का एडमिशन टेस्ट होगा, उसकी मेरिट बनेगी। 80 बच्चों की कंडीशन वहाँ भी लागू है। अगर मान लीजिए 10वीं में मेरे पास इस समय 78 बच्चे हैं और उनमें से 2-4 बच्चे किसी कारण से स्कूल छोड़ जाते हैं तो उतने ही नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जितनी सीट खाली होती हैं। यानी किसी भी कक्षा में हमारे यहाँ विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 80 है और पूरे विद्यालय की अधिकतम संख्या जो प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की है वो 560 है, क्योंकि ये विद्यालय क्लास 6 से लेकर कक्षा 12 तक संचालित है। तो और प्रत्येक कक्षा में 80 विद्यार्थी होते हैं। इस प्रकार नवोदय विद्यालय में मैक्सिमम 560 विद्यार्थियों की प्रवेश हो सकता है। व्यवस्था की जहाँ तक बात है, आवासीय पूर्ण रूपेण आवासीय विद्यालय है। भारत सरकार द्वारा सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है। उत्तम दर्जे की शिक्षा प्रदान की जाती है। उत्तम दर्जे का खान पान रहन सहन बच्चे को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल की सुविधाएं सभी उत्तम दर्जे की हैं। आप हमारे चाहे प्लेग्राउंड्स को देख लो, इंडोर गेम्स की बात करो या आउटडोर गेम्स की बात करो, विद्यार्थी को खेल का पूरा मौका दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आर्ट या पेंटिंग की बात हो, चाहे वो डांस या म्यूजिक की बात हो, चाहे वो लिटरेरी की बात हो, हर क्षेत्र में बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने का पूर्ण मौका प्रदान किया जाता है। नवोदय विद्यालय समिति का एक और अहम बिंदु है, 9th क्लास के 30% विद्यार्थियों को माइग्रेशन पर भेजा जाता है। वो माइग्रेशन कैसे होता है, इसका निर्णय विभाग मुख्यालय द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमारा जो PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी है, इसके 9वीं कक्षा के 22 विद्यार्थी इस समय नागपुर महाराष्ट्र के नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन पर गए हुए हैं। 1 साल तक वो बच्चे वहीं पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे और 1 साल बाद वो 10वीं क्लास में पुनः यहाँ वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार हमारे स्कूल में नागपुर जिले के नवोदय विद्यालय के 21 विद्यार्थी यहाँ पर इस समय आए हुए हैं, जिनमें वो विद्यार्थी यहीं रह कर के पढ़ रहे हैं और 1 साल पढ़ने के बाद वो वापस अपने पेरेंट विद्यालय में चले जाएंगे, यानी वो नागपुर चले जाएंगे। 10वीं कक्षा में वो अपने अपने जो पेरेंट विद्यालय हैं उनमें जा कर के पढ़ेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य माइग्रेशन का है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वो अहिंदी भाषी क्षेत्र में जाकर के उनकी संस्कृति और भाषा और खान पान को समझें और जो अहिंदी भाषा क्षेत्र के विद्यार्थी हैं वो हिंदी भाषा क्षेत्र में आकर के विद्यार्थियों से यहाँ रहें, इनकी कल्चर को समझें, इनके खान पान को समझें, इनकी भाषा को समझें। नवोदय विद्यालय समिति के नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं पढ़ना आवश्यक है। हिंदी, अंग्रेजी और तीसरी कोई भारतीय भाषा, जैसे कि हमारे इस विद्यालय में तीसरी भाषा के रूप में मराठी पढ़ाई जाती है।
इसी प्रकार जो हमारा नागपुर का विद्यालय है उसमें हिंदी, अंग्रेजी और मराठी पढ़ाई जाती है, क्योंकि मराठी उनकी मातृभाषा है और हिंदी उनके लिए थर्ड लैंग्वेज हो गई। हमारे लिए मराठी थर्ड लैंग्वेज है। बच्चों को जो यहाँ नवोदय विद्यालय के अंदर जो बच्चा 7 साल तक रह कर के अध्ययन करता है वो पूर्ण रूपेण गुरुकुल पद्धति पर आधारित है। सुबह 5:30 बजे हम विद्यार्थियों को जगा देते हैं। उसके बाद मॉर्निंग पीटी से लेकर फिर उनका पूरा रूटीन है, ब्रेकफास्ट है, स्कूल का टाइम है, आफ्टरनून रेमेडियल क्लासेज हैं, शाम में गेम्स का पीरियड है, उसके बाद फिर सुपरवाइज स्टडी है, फिर उनका भोजनालय की व्यवस्था है, भोजनालय में भोजन की व्यवस्था है, और फिर रात को उनका सुपरवाइज स्टडी हाउस में लगवाते हैं। इस प्रकार सुबह 5:30 बजे से रात 10:30 बजे तक का हमारे पास पूरे दिन का एक रूटीन निर्धारित है। उसी रूटीन के अनुसार विद्यार्थी अपने पूरे कार्यक्रमों में भाग लेता है। जो विद्यार्थी नवोदय विद्यालय से पढ़ कर के गए हैं वो अपने जीवन में बहुत अधिक सफल हैं। इसी विद्यालय से पढ़े हुए विद्यार्थी, चाहे वो प्रशासनिक सेवाओं की बात करें, चाहे वो मेडिकल की बात करें, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करें, सभी क्षेत्रों में हमारे विद्यार्थी अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूएस तक हमारे विद्यालय के पढ़े हुए विद्यार्थी मेडिकल के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जुडिशियरी में हमारे विद्यालय के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। एचसीएस में हमारे विद्यालय के कई विद्यार्थी एचसीएस की परीक्षा पास करके हरियाणा सरकार में अपनी प्रशासनिक सेवाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत विद्यार्थी यहाँ से जाने के बाद शिक्षण कार्य कर रहे हैं या अन्य सेवाओं में अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं या अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं। यानी यदि मैं आपको सारांश के रूप में कहना चाहूँ तो नवोदय विद्यालय से जो विद्यार्थी पढ़ कर के गए हैं उनमें से अधिकतर विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं जीवन में एक सफल इंसान के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं।